गया है। यह तीर्थ पुण्य और सिद्धि दोनों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक समय की बात है, शेषनाग के पुत्र मणिनाथ ने गरुड़ से निर्भयता पाने के लिए भगवान शिव की घोर आराधना की। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें उनका मनचाहा वर दे दिया। इसके बाद मणिनाथ निर्भीक होकर गरुड़ के सामने विचरण करने लगे। गरुड़ ने इसे अपनी अवहेलना समझकर मणिनाथ को पकड़ लिया। जब यह बात शिवजी को पता चली तो उन्होंने नंदी को विष्णु भगवान के पास भेजा और मणिनाथ को छुड़वाया। गरुड़ ने शुरू में इसका विरोध किया, पर जब विष्णु जी ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया तो उसने दुखी होकर स्वयं को सेवक कहकर उनसे न्याय की मांग की। तब विष्णु जी ने अपनी कनिष्ठा छोटी उंगली गरुड़ की पीठ पर रख दी, जिससे गरुड़ दबकर व्याकुल हो गया और अपनी गलती समझ गया। विष्णु की आज्ञा पर उसने सर्प को छोड़ दिया और अपने अपराध की क्षमा के लिए गौतमी गंगा के किनारे तप किया। यही स्थान अब गरुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ओम ब्रह्मणे नमः। गौतमी गंगा की पवित्रता को लेकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देव नदी सारे पापों को मिटाने वाली और संसार को उबारने वाली है। इसके किनारे का हर एक कण पावन और पुण्य देने वाला है। यहाँ जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका भी खास महत्व है। महर्षि गालव ने यहाँ कठोर तप किया था, जिससे यह भूमि तपोभूमि कहलाने लगी। इसीलिए यह जगह बड़े से बड़े पापों से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, ध्रुवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही धर्मनिष्ठ और कर्म के पक्के थे। दुर्भाग्यवश उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिससे उनकी सुंदर पत्नी मही को कम उम्र में ही विधवा हो जाना पड़ा। उनका पुत्र सनाजजात भी पिता के बिना अनाथ हो गया। मही अपने यौवन पर संयम न रख सकी और पतिव्रता धर्म को छोड़कर वैधव्य के बावजूद दूसरी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। अपने पुत्र को इसमें रुकावट मानकर उसने उसे एक मुनि को सौंप दिया। गालव मुनि ने उस बालक को पूरी तरह से दीक्षित किया, लेकिन उसकी माता के बुरे संस्कारों के कारण उसका स्वभाव ठीक न हो सका। जब वह बड़ा हुआ तो आश्रम छोड़कर चला गया और विभिन्न स्थानों पर जाकर व्यभिचारी जीवन जीने लगा। इसी दौरान एक बार वह उसी नगर में जा पहुंचा जहां उसकी मां मही अब भी वेश्या का जीवन जी रही थी। वहां अज्ञानवश उसने अपनी ही मां को पत्नी बना लिया और उनसे एक पुत्र हुआ। यह पुत्र रोज अपने घर से गौतमी गंगा में स्नान के लिए निकलता था, परंतु रास्ते में ही जुए और चोरी जैसे बुरे कामों में फंस जाता। हालांकि उसका मन इन बुराइयों में नहीं लगता था। एक दिन उसने नदी के किनारे बैठे एक संत को अपना दुख बताया। रोते हुए वह बोला, मुनिवर, मैं हर दिन शुभ भावना के साथ गंगा स्नान को निकलता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रास्ते में ही मन बदल जाता है और बुरे कामों में उलझ जाता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। जब मुनि ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वह कुछ न बता सका। घर जाकर उसने अपनी माँ से यह सवाल किया। तब मही ने सच्चाई बताई कि वह ध्रुवव्रत नामक ब्राह्मण की विधवा है। यह सुनकर वहीं बैठा सनाजजात बेहोश होकर गिर पड़ा। मही ने उसे होश में लाने की कोशिश की और जब वह होश में आया तो उसने अपना परिचय बताया। यह सुनकर मही बहुत शर्मिंदा हुई। इस अचानक हुए खुलासे ने दोनों को आत्मबोध करा दिया और उन्होंने पश्चाताप करते हुए महर्षि गालव की शरण ली। गालव मुनि ने उन्हें बताया कि गौतमी गंगा में स्नान और तप करने से ही उन्हें इस पाप से छुटकारा मिलेगा। दोनों ने मुनि के आदेश के अनुसार गंगा स्नान और तपस्या की। उनकी सच्ची साधना से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तभी से यह स्थान पाप प्रणाशन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतमी गंगा के किनारे एक और प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसे विश्वामित्र तीर्थ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अपनी पत्नी सीता के साथ पितरों का तर्पण किया था। यहाँ पर मन से किए गए कर्मकांड और पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते।
यही वह स्थान है जहां श्री राम ने कभी महर्षि विश्वामित्र की पूजा की थी। एक बार भयंकर अकाल के समय विश्वामित्र ने संसार को इस संकट से निकालने के लिए यही कठोर तपस्या की थी। जब वे गौतमी गंगा के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे और पत्नी भूख से बेहद परेशान और कमजोर हो गए हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए विश्वामित्र ने उन्हें एक स्थान पर बैठाया और भोजन की तलाश में वन में चले गए। उनके पुत्र और शिष्य भी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक कुत्ता ही मिला। मजबूर होकर वे उसी कुत्ते का मांस ले आए। विश्वामित्र ने उसे धोकर देवताओं और पितरों के तर्पण के लिए यज्ञ में चढ़ाने का निश्चय किया। उस समय इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। वे अग्नि के रूप में माया द्वारा वहां पहुंचे और सारा मांस खा गए। क्रोधित होकर जब विश्वामित्र ने इंद्र को शाप देना चाहा, तब उन्होंने देखा कि वहां मांस की जगह शहद रखा हुआ है। इंद्र से बोले, मुझे मांस वापस दो वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। इंद्र ने कहा, गुरुदेव मांस की बात जाने दीजिए। इस मधु से तीनों ऋणों से मुक्ति पा लीजिए और खुद भी इसका सेवन कीजिए, अपने परिवार को भी कराइए। इस पर विश्वामित्र ने जवाब दिया, अगर तुम खुद यह मांस नहीं खाना चाहते और देवताओं को भी मधु ही देना